नव दुनिया, सिर्फ सच, निडर और निष्पक्ष। मैं राजू रंजन दुबे। बने रहिए सच के साथ, हर पल हर खबर। भाजपा के नवमनोनीत प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह दिनारा विधानसभा के नेता अखिलेश कुमार के दिनारा आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत बाइक रैली और रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र भर से हजारों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ता उनके साथ भलुनी धाम पहुँचे। मां के दरबार पहुंचते ही श्री कुमार ने पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। आगे मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री सिंह ने क्या कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं। पैर को छोड़ी, पैर पृथ्वी शांति आपा शांति वनस्पतयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सा शांति यत् शमशि ततो न अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो ओम शांति भवतु सर्वारिषु शांति भवतु। श्री महागणाधिपतये नमः। सदस्य मनोनीत किया गया है, आपको क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी रही है कि जो काम करता है उसको चुन चुन कर सम्मान देने का काम पार्टी करती है, और उसी के तहत मुझे भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया। इसके लिए मैं तमाम प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लाखों की संख्या में समर्थक क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है सर? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां तेज हो गई हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब विधानसभा माथे पे है तो तैयारी तो होनी ही चाहिए। और जब दिनारा विधानसभा से हम लोग को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है तो हम लोग का परम लक्ष्य है कि दिनारा में अभी महागठबंधन जीता है उसको परास्त करना और यहाँ एनडीए को जिताना, ये हम सबका परम। बिहार में रोजगारी की बहुत कमी है, रोजगार लोग जो है बाहर जा रहे हैं और यहाँ कंपनी नहीं है। अभी देखें कि फिलहाल में केमिकल फैक्ट्री था, उसमें आग लग गया। रोहतास भी कई लोग मारे गए सर, उस पर क्या सरकार सोच रही है और आने वाले समय में क्या हो रोहतास जिला में या कहीं और जगह कुछ व्यवस्था हो पाएगा? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ 2005 से उठाकर बिहार को देखने की जरूरत है। और जिस प्रकार सुंदरता के डेफिनेशन के लिए दो लोग का कंपैरिजन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार जब सरकार के कामकाज का विश्लेषण करने चलेंगे तो आपको पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में तुलनात्मक बात करनी हो। 2005 से पहले क्या बिहार किस स्थिति में था? हम लोग जब यहाँ से एसी NH और वो सासाराम वाला रोड पकड़ के आरा तक जाते थे तो जो आज 45 मिनट में सफर पूरा करते हैं हम लोग, तो उस समय 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगने का काम करता है। आज पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि रोड की ऐसी व्यवस्था बनी है कि राजधानी में जाकर और उसी दिन काम करके उसी दिन घर तक आप लौट के आ सकते हैं। कानून व्यवस्था ऐसी बनी है कि आप रात को भी कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। यही बिहार था जहां अपहरण उद्योग चलता था और मुख्यमंत्री के आवास से उसको संचालित करने का काम भी किया जाता था, संरक्षण देने का काम भी किया जाता था। तो उस तब से और अब के बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट मैच देखने के फिराक में पड़ते थे तो 2 दिन पहले से ही बैटरी चार्ज कर व्यवस्था बनानी पड़ती थी कि भाई बैटरी चार्ज कर लो, लाइन का कोई आता पता नहीं है। आज महाराष्ट्र का जो भाषा विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? राज ठाकरे ने बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट किया है। ये कुछ ऐसे ही दिग्भ्रमित लोग हैं जो भारतीय अस्मिता पे प्रहार करना चाहते हैं। पूरी आज़ादी है सबको, किसी इलाके का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। अगर इस पे कोई रोक टोक कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होनी चाहिए और इस पे सरकार को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। अभी वर्तमान समय में ये जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो ये पहले भी ये जो दिनारा विधानसभा जदयू के पाले में गया है
तो आने वाले समय में किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, मैं इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मिशन एक है कि इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। अखिलेश का डेवलपमेंट हो ना हो चलेगा, लेकिन इस इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक ही एजेंडा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया, एक दायित्व दिया, तो हम सब का दायित्व है कि यहाँ ललटेन बुझे और एनडीए जीते। उस मिशन पे हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। पिछले सुनने में आ रहा है सर कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी होने वाले हैं। सुनने में तो कई चीज सुनने में आता है। कोई ये भी कह देता है कि आपका कान कौवा लेके उड़ गया तो आप क्या करेंगे, कान चेक करेंगे या कौवा के पीछे दौड़ जाएंगे? कोई तो विधानसभा टारगेट में होगा ना। मेरा लक्ष्य है इस इलाके का विकास करना। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी का मैं सिपाही हूं। नरेंद्र मोदी साहब एक ही बात कहते हैं कि आज के परिवेश में नौजवानों की जरूरत है राजनीति में, लेकिन उनसे ये भी एक बात कहते हैं कि मिशन लेके